तो एक बार फिर राहुल गांधी और आपकी जोड़ी जो दिखाई दी थी चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, एक बार फिर दिखाई दे सकती है अगर ये फार्मूला बनता है, अगर सहमति बनती है 23 तारीख की मीटिंग के बाद, जैसे आप भी ऑफर कर रहे हैं कि बड़े दिल के साथ आए, समाजवादी पार्टियों ने सबका सम्मान किया, आप चाहेंगे कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव और मायावती एक बार फिर दिखाई दें एक साथ? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ क्या क्या रूप होगा, कौन साथ आएगा, क्या जोड़ियां बनेंगी, लेकिन 23 तारीख या 23 के बाद लगातार जो बैठकें होंगी उससे कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अभी चुनाव में समय भी है, कुछ महीने हैं। समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल है, समाजवादी पार्टी अपने सम्मेलन कर रही है, समाजवादी पार्टी अपना संगठन तैयार कर रही है और संगठन के बाद संघर्ष होगा। रास्ते कैसे निकलेंगे वो भविष्य की बात है। पर अखिलेश जी, एक चीज देखी गई है, विपक्ष एकजुटता की बात की जा रही है, लेकिन बहुत सारे विपक्षी दल हैं जो अपना रास्ता अलग से चला रहे हैं। जैसे मायावती कहीं इस पूरी मीटिंग में दिखाई नहीं दे रही है, कहीं विपक्षी एकता की जो बात हो रही है उसमें अलग रास्ता चुने हुए हैं। चाहे वो चंद्रशेखर राव हो, उन्होंने भी कोशिश की, अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग नेताओं से बात की। आप जगन मोहन रेड्डी की बात देख लीजिए, नवीन पटनायक की देख लीजिए, तो चंद्रबाबू नायडू को देख लीजिए, तो ये लोग विपक्षी जो एकता है उससे अलग रास्ता नहीं, तो कैसे आप लोग करेंगे? विपक्ष खुद बटा हुआ है। बहुत से लीडर्स इसमें, आदरणीय केसीआर साहब जो मुख्यमंत्री तेलंगाना, उनसे बात हुई है, और भी दल हैं, लीडर से उनसे बात हुई है। वो जहां बीजेपी या अपने परिस्थितियों के हिसाब से अपने प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, वहीं मैं ये कह सकता हूं देश को, और जो मैंने शुरू में कहा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी यहीं से जीत करके सरकार में और दिल्ली की सरकार में शामिल हुए थे। वही परिस्थितियां 19 में बन गईं। कोई देश में हरा पाया बीजेपी को तो केवल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन ने हराया। मेरा ये मानना है कि जिस समय यूपी की जनता भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी, उसी समय देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी बाहर हो जाएगी। यूपी में आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश की सीटें माइनस कर दें तो भारतीय जनता पार्टी की अकेली सरकार नहीं है, वो गठबंधन की ही सरकार कहलाई जाएगी। इसलिए भूमिका उत्तर प्रदेश की बड़ी होगी। इसी मैंने बार बार कहा कि जो दल बीजेपी को हराना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी का साथ दें। बड़े दिल से समाजवादी पार्टी ने हमेशा समझौता किया, साथ लाने का काम किया। हमें उम्मीद है इस बड़ी लड़ाई में, जहां लोकतंत्र को, संविधान को बचाना है, देश को उस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है जहां मानवता खत्म होती जा रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत है, उत्तर प्रदेश में क्या हालत हो गई कानून व्यवस्था की। बड़े पैमाने पर जो रोजगार देने की बात कर रहे थे, आज रोजगार भटक रहे हैं। आंकड़े ऐसे दिखाते हैं जिससे कि सभी नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल गया। बड़े बड़े आयोजन किए गए, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री आए, देश के राष्ट्रपति आए, लेकिन आज वो निवेशक कहाँ है, इन्वेस्टर्स कहाँ है पर है? इन्वेस्टमेंट तो नहीं आया जमीन पर। अगर इन्वेस्टमेंट का भरोसा नहीं है और बाहर लगातार लोग जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं बाहर, और भारत छोड़कर के उद्योगपति जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद करोगे कि निवेशक आएंगे? इसलिए जहां उत्तर प्रदेश को धोखा दिया बीजेपी ने, उत्तर प्रदेश इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। तो आप नाम नहीं ले रहे हैं कांग्रेस और मायावती का, न्योता दे रहे हैं इनको कि आप आए बीजेपी को हराने? मैं कोई इतना बड़ा लीडर नहीं हूं कि न्योता दूं। जो लोग इस प्रयास में, इस काम में साथ लाने में काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो लोग साथ लाने का प्रयास करेंगे। उनका गुरेज नहीं है इन दोनों के आने से, साथ मिलने से आप चाहते हैं? मैं केवल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कैसे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे उस दिशा में लगातार काम कर रहा हूं। पर किसी विपक्षी पार्टी को शामिल करने, साथ आने पे गुरेज नहीं आपको? मैंने कहा जिसको आना है बड़े दिल से आए, बड़े दिल से साथ दिया है, कोई भी हो, उसमें कोई भी दल हो सकता है। हम किसी दल को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से मत चला देना कि मैंने सबका स्वागत कर दिया, सबको बुला लिया। तो उसमें कोई रिजर्वेशन आपकी? कोई रिजर्वेशन नहीं है मेरा। तो सबका स्वागत नहीं आपको? मैं सबका स्वागत है, बड़े दिल से आए सब पार्टियां विपक्ष की। जो दल आना चाहता है समाजवादी पार्टी के साथ, खुले मन से, बड़े दिल से, और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ना है, कुछ स्वार्थ छोड़ देना चाहिए अपने देश के सवाल पर। उसमें कांग्रेस और मायावती? मैं किसी दल के बारे में कुछ नहीं कहता, सबके बारे में बात कर रहा हूं। मैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ जी। तो लेकिन अखिलेश जी, बात हुई यूपी की, दूसरी बात हुई कि आपके विपक्षी पार्टियों की, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार है, दोनों जगह कांग्रेस को हरा के आए,
वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस और दिल्ली छोड़ दीजिए, कांग्रेस को कह रहे हैं हम मध्य प्रदेश राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये तो पहले से ही उन्होंने दावा पेश कर दिया कि भैया हमारे टेरिटरी में आप घुसो मत कांग्रेस को, तो शर्त लगा दी पहले से ही। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? और कांग्रेस चाहती नहीं है केजरीवाल। ये सवाल न्यूज रूम के नहीं है, ये सवाल हमारे आपके नहीं है। ये जब कभी भी बैठक होगी लीडर्स की, उस समय की चर्चा के सवाल है। और हम लोग तो देखते हैं इधर कि जहां न्यूज रूम कॉमेडी रूम भी बन गए हैं। आप न्यूज चैनल पे देखिए क्या कॉमेडी हो रही है। तो इसलिए ये कुछ चीजें हैं, लीडर्स को आपस में बातचीत करने पर छोड़ दीजिए। जैसे बंगाल की बात कर लीजिए, बंगाल में लेफ्ट को हरा करके ममता बनर्जी है, वो लेफ्ट को पसंद नहीं करती है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा जो खोले, तो बात कैसे आप सब गठबंधन होगा? जो बात आप चैनल पर हमारे आपके बीच में करना चाहते हैं, ये बात लीडर्स पे छोड़िए आप, कि लीडर्स अपने आप को और एक दूसरे के सामने कैसे बात रखेंगे। लेकिन आपको लगता है कि सहमति हो जाएगी, सब डिफरेंसेस खत्म हो देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कह सकता हूं, समाजवादियों की हमेशा कोशिश रही है और हमेशा कोशिश करेंगे, क्योंकि जो सवाल किसान के सामने खड़े हैं, मान लीजिए गन्ने का भुगतान नहीं है तो कौन गन्ने का भुगतान दिलाएगा? ये सरकार कहती थी 14 दिन में दे देंगे, आज भी किसानों का पैसा बकाया है। ये सरकार कहती थी हम आय किसानों की दोगुनी कर देंगे। एक भी मंडी अगर बनाई हो उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो ये बताइए आप, एक भी जिला अस्पताल बनाया हो या जिला अस्पताल को ऐसा बना दिया हो कि गरीब का और गांव में रहने वालों का इलाज हो जाए। जो व्यवस्था हम लोगों ने दी थी, मान लीजिए एम्बुलेंस की, वो व्यवस्था खराब कर दी। पुलिस को क्या बना दिया? अभी तक उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी है। मुझे तो ये लगता है कि सब जो डब्बे हैं वो सब अपने आप को इंजन समझ रहे हैं, और उसका परिणाम देखिए, उत्तर प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। अभी तक डीजीपी नहीं परमानेंट है। जहां सरकार को, मुख्यमंत्री को, मैं एक चैनल का इंटरव्यू देख रहा था, अधिकारी आकर के डिफेंड कर रहे थे सरकार को। आखिरकार अधिकारी किसका कहना मान रहे थे? मुख्यमंत्री जी का कहना मान रहे थे। मुख्यमंत्री जी को आकर के जवाब देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसलिए अधिकारियों को भेज रहे हैं। और अधिकारी इसलिए मजबूरी में काम करते हैं। हमारी सरकार हो, आपकी सरकार हो, किसी और की सरकार हो, अधिकारी तो काम करेंगे नहीं करेंगे। आखिरकार उन अधिकारियों से गलत काम कौन करवा रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उसका परिणाम देखिए, 50 किलो चांदी लूट के ले जा रही है पुलिस। उनके सांसद थाने में घुस करके पिटाई कर रहे हैं, अपहरणकर्ताओं को उठा ले जा रहे हैं। अपहरणकर्ता जो थे, जिन पे आरोप था, उनको बचाने के लिए चौकी में पुलिस को पीटा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी मजबूत कर दिया है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया हमने। देखिए, सवाल वो नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो काम मुख्यमंत्री करा रहे हैं, वो अधिकारियों से क्यों डिफेंड कर रहे हैं? क्या जो कैमरे के सामने गोली मारी जाए, ये आपको कानून व्यवस्था की वाहवाही मिलेगी? इससे आपको, आपके कैमरे के सामने गोली चल जाए, आप वाहवाही करेंगे? आपका गवाह सरकार की सिक्योरिटी में मारा जाए और सरकार की सिक्योरिटी मारी जाए, आप उसको कानून व्यवस्था बोलेंगे? आप कानून व्यवस्था ये क्यों नहीं बोलते हैं आप कि चांदी चुरा के ले जा रही है पुलिस? कार्यवाहक डीजीपी है, ये कानून व्यवस्था है आपकी? और उन बेईमान कई भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश को लूट रहे हैं, ये कानून व्यवस्था मानी जाएगी? तो कानून व्यवस्था क्या है? महिलाएं, बेटियों के साथ जो हो रहा उत्तर प्रदेश में, आज कैमरे पे कैद है। कोई, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं जो मैं बनावटी कह रहा हूं। आप लगातार देखिए क्या खबरें आ रही उत्तर प्रदेश में, और तब आ रही हैं खबरें जब चैनलों को और अखबारों को न जाने कितना बजट दिया जा रहा है। इतना बजट दिया जा रहा है, अभी तक की पूर्व सरकारों ने किसी चैनल को, किसी अखबार को इतना बजट नहीं दिया होगा जितना ये सरकार दे रही है। उसके बाद भी खबरें आ रही हैं, सोचिए आप। तो क्या कानून व्यवस्था होगी यहां पर? और फिर इन्होंने बड़े बड़े आयोजन किए थे निवेशकों के, आएंगे निवेशक, कारोबार होगा, उद्योग चलेंगे। कहां गए निवेशक? जमीन पर तो कुछ नहीं पहुंचा।